नमस्कार। मैं हरिंद आशा करता हूँ कि आप लोग सभी निरोग और स्वस्थ हो। और आज 17 सितंबर है। 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा है। और विश्वकर्मा पूजा देश के सब हर जगह, हर गांव, हर कस्बे में, हर फैक्ट्री, हर कंपनी में मनाया जाता है। इसीलिए आप सभी को इस विश्वकर्मा पूजा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ऋग्वेद में भी भगवान विश्वकर्मा और इस विश्वकर्मा पूजा का जिक्र है। भगवान विश्वकर्मा जो है उनका एक अलग ही इम्पोर्टेंस है, चाहे वो इंजीनियर हो, शिल्पकार हो, या फिर कल कारखाने में काम करने वाले लोग हैं, छोटे मोटे अस्त्र शस्त्र से लेकर के बड़े बड़े जो व्हीकल होते हैं, सभी लोग जो है इस भगवान विश्वकर्मा का पूजा करते हैं। और सारी चीजें भगवान विश्वकर्मा के अंतर्गत जो मैंने अभी बताई वो आती है। अब बढ़ते हैं आज की क्राइम के स्टोरी में। और आज के क्राइम के स्टोरी की ओर बढ़ूं, ज्यादातर जो है मेरा चैनल पर एक खून खराबा, पुलिस थाना, सीबीआई, फॉरेंसिक, यही सब रहता है। लेकिन आज 17 सितंबर था और एक विशेष दिन था। भगवान विश्वकर्मा का पूजा ऋग्वेद में भी मिलता है। और इसका भगवान विश्वकर्मा पूजा को मनाने के पीछे भी बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं। जब भगवान विश्वकर्मा ने बहुत सारे ऐसे गाँव का रचना किया था, विकास किया था, और उसी रचना और विकास जिस तरीके से उन्होंने किया था, वो धीरे धीरे जो है, जिस तरीके से उन्होंने गांव गांव का जो है आकार दिया था, और बाकी बहुत सारे अस्त्र शस्त्र या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें उन्होंने बनाए थी, इसी के कारण जो है भगवान विश्वकर्मा का पूजा शुरू हुआ। इसीलिए शिल्पकार हो या फिर कंपनी में काम करने वाला हो, या इंजीनियर हो, या पुल बनाने वाला हो, या गाड़ी बनाने वाला हो, हर कोई जो है भगवान विश्वकर्मा को पूजा करता है। और इसी के कारण मैं सोचा कि आपको एक डिफरेंट कहानी सुनाता हूँ, ताकि जो है आपको भी कुछ सीख मिले, और शायद मुझे ही नहीं बल्कि देश के तमाम लोगों के साथ साथ देश के हर जिले में, हर गांव कस्बे में रहने वाले लोगों को जो है इस स्टोरी से सीख लेना चाहिए। आज की कहानी जो है वह एक बहुत बड़ा सीख, एक बहुत बड़ा रहस्य, और एक बहुत बड़ा जो है अच्छी इतनी कहानी है कि आपको भी सुनने के बाद जो है, उस जगह की सच्चाई को जानने के बाद आपको भी विश्वास नहीं होगा, लेकिन यह हकीकत है। दरअसल आपने कभी यह सुना है क्या कि खूबसूरती से जो है क्राइम का कोई रिश्ता होता है, और खूबसूरत जगह जाने से नफरत को भी डर लगता है। यह दोनों चीजें आज की कहानी में भरपूर है। दरअसल हम लोग देश में एक ऐसी खूबसूरत जगह की बात कर रहे हैं जहाँ पर लोग रहते हैं, इंसान रहते हैं, मंदिर भी है, सारा चीज है। लोग वहाँ पर खेती बाड़ी से लेकर के बिजनेस भी करते हैं, और 100% साक्षरता दर भी, अच्छे पढ़े लिखे लोग भी वहाँ पर है, और गरीब भी हैं अपने हिसाब से, वे लोग अमीर भी है। लेकिन वहीं उसी गांव, उसी क्षेत्र में आने वाला एक थाना भी लगता है, और उस थाने में लगभग 62 सालों से अपने उस पहले एफआईआर दर्ज होने का इंतजार है जो आसपास के उसके गांव हैं। तो आज की कहानी में उसी जगह की, उसी थाने की बात, जहां पर जिस थाने को लगभग पिछले 62 सालों से 1962 में वह थाना बना था। भारत सरकार ने जो है उस थाने को वहां पर स्टार्ट किया था। लेकिन 1962 से लेकर के आज 2025 का सितंबर में एक भी उस थाने में कोई भी मारपीट और चोरी या फिर और बाकी जो है मर्डर और रेप की केसेस तो छोड़ ही दीजिए, कोई ऐसा केस वहां पर दर्ज। तो आज की कहानी यही है कि जिसमें एक थाना, भारत में बसने वाला एक ऐसा पुलिस स्टेशन जिसको अपने पिछले 62 सालों से इंतजार है उस पहले एफआईआर के दर्ज होने का, जो उसके अंतर्गत आने वाले क्षेत्र, अपने अंतर्गत आने वाले जो गांव है उसमें घटित क्राइम को लेकर के हो। दरअसल यह कहानी जो है छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ में एक अंबिकापुर है, और उसी अंबिकापुर में बसता है एक तिब्बत बस्ती, जहां पर तिब्बत से आए हुए लोग रहते हैं। दरअसल इसके पीछे भी एक कहानी है। सन 1959 में चीन के कब्जे से जब तिब्बत के लोग जो है, वे लोग आंदोलन करने लगे, विरोध करने लगे, जिसके बाद दलाई लामा जो है भारत आ गए, और उन लोगों के साथ जो है बहुत सारे तिब्बत लोग भी जो है भारत आ जाते हैं। ये सभी भारत के अलग अलग हिस्सों में रहने लगे, बस गए, और उसी में से एक है उस छत्तीसगढ़ का जो है अंबिकापुर में बसा हुआ वो तिब्बत गांव, जिसको मैन पार्ट कहा जाता है। और 1962 में कायदे से जो है भारत सरकार ने वहां पर तिब्बत से आए हुए लोगों को वहां पर बसाया भी, मतलब उनको वहां रहने का जगह भी दिया। और तभी 1962 में ही
वहाँ पर एक पुलिस स्टेशन का निर्माण कराया गया था और लगभग वहाँ पर 2 से 3 हजार लोग रहते हैं। वहाँ पर 7 कैंप है और कुल मिलाकर के 2-3 हजार लोग हैं और सारे तिब्बत के लोग हैं। और वहाँ पर उन लोगों का अपना बौद्धि टेम्पल भी है और खेती बाड़ी भी करते, उनमें से कुछ लोग जो है बिजनेसमैन भी है, बिजनेस का भी काम करते हैं। और ऐसा नहीं कि वे लोग पढ़े लिखे नहीं है, उसमें से हर एक शख्स जो है अच्छा खासा पढ़ा लिखा है। और लेकिन वे लोग जिस तरह से भाईचारे और जिस तरह से सादगी के साथ रहते हैं वह काबिले तारीफ है। और शायद देश के हर लोगों को, हर जिले में जितने भी गांव कस्बे हैं, शहर हैं, उन लोगों को, छोटे से गांव में रहने वाले लोगों से सीखना चाहिए कि किस तरह से वे लोग खुशी खुशी रहते हैं। और उन लोगों का मेन मंत्र वही जो मुस्कुराते रहना है और कभी भी उन लोगों का आपस में जो है विवाद नहीं होता। और विवाद अगर होता भी है कुछ किसी चीज़ को लेकर के तो उन लोगों का अपना जो है कमेटी है और अपने जो मुखिया है, जो कैंप रहता है, हर कैंप के एक मुखिया होते हैं और वे लोग उसी के पास जाते हैं। और अगर मुखिया से भी अगर सॉल्व नहीं होता तो फिर उन लोगों का एक सेटलमेंट ऑफिस है, वहाँ पर सेटलमेंट ऑफिस में जो है दोनों पक्षों का बात कमेटी के लोग सुनते हैं और उसके बाद जो सेटलमेंट ऑफिसर का जो आदेश होता है वह दोनों कंप्लेन करने वाले लोग उसको मानते हैं। और वहीं बगल में जो उनके धर्म गुरु दलाई लामा का फोटो रहता है वहाँ पर वे लोग पुष्प अर्पित करते हैं। यह बहुत ही एक सुंदर एक जगह है। और इन सारी चीज़ों का हम बात करें उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी आपको बताना चाहते हैं कि आपको पता है कि देश का जो है पहला एफआईआर कब रजिस्टर्ड हुआ था? दरअसल 18 अक्टूबर 1861 में पहला एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, दिल्ली का सदा बाजार का जो है सब्जी मंडी पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ था। और ये एक चोरी का कंप्लेन था जिसमें एक बर्तन और कपड़े और हुक्का चोरी का शिकायत दर्ज किया गया था, एफआईआर दर्ज किया गया था और दर्ज करने वाले शख्स का नाम था मोहिउद्दीन। लेकिन उसके बाद 1962 में जब यह पहला एफआईआर 18 अक्टूबर को जब दर्ज हुआ उसके बाद यह सिलसिला इतना बड़ा कि आज देश के तमाम अलग अलग जिलों, अलग अलग शहरों, अलग अलग गाँव में जो पुलिस स्टेशन आते हैं वहाँ पर कुल मिलाकर के लगभग करोड़ अरबों एफआईआर हैं। और लेकिन इसी देश में जहाँ पर हर एक थाने में जो है सैकड़ों, हजारों, लाखों केस, एफआईआर जो है, कंप्लेन, शिकायत जो रजिस्टर्ड है, लेकिन वहीं पर एक कमलेश्वरपुर थाना जिसमें पिछले 12 सालों से एक भी जो है कोई भी कंप्लेन, कोई भी जो है एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं हुआ। वहाँ पर रहने वाले जो तिब्बतन लोग हैं वे लोग अपने से ही हर मसले का जो है, जो उन लोगों का हर कैंप, लगभग 7 कैंप जैसा कि मैंने बताया और हर कैंप में एक मुखिया है, कोई अगर शिकायत छोटी मोटी होने पर वे लोग जो है उसी मुखिया के पास जाते हैं और लगभग वहाँ से सॉल्व हो जाता है। रेयर में जो है अगर वो उस मुखिया के दिए हुए निर्णय से अगर दोनों पक्ष संतुष्ट नहीं है तो फिर वे सेटलमेंट ऑफिस जाते हैं और वहाँ पर जो लोग रहते हैं, जो ऑफिसर रहते हैं सेटलमेंट, उन्हीं के द्वारा चुने हुए जो लोग, जिनको वे लोग गुरु मानते हैं, वे लोग फिर दोनों पक्षों को सुनते हैं और फिर जो वे लोग आदेश देते हैं, जो फैसला सुनाते हुए दोनों पक्षों को मान्य होता है बिना किसी सवाल जवाब के। और फिर वो सेटलमेंट ऑफिस में सेटलमेंट जो ऑफिसर रहते हैं उनके बगल में जो है दलाई लामा, जो लोगों के धर्म गुरु हैं, लोगों पर सभी लोग पुष्प अर्पित करते हैं और फिर वहां से वापस अपने घर चल जाते हैं, उसी फैसले को मानते हैं। तो एक बहुत ही सुंदर जगह। और आपकी सुंदरता के बारे में आपको इसको बताते चले कि छत्तीसगढ़ का छोटा शिमला कहा जाता है या छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। और छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में स्थित यह जो है मैनपाट है और एक बहुत ही प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर हिल स्टेशन है। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर लोग जो है विजिट करने जाते हैं और विजिट करने वाला वह जगह भी है जहाँ पर आपको शांति, हरियाली, प्रेम और एक भाईचारा दिखाई देगा। यहाँ के लोग कभी भी आपस में कभी लड़ते नहीं है, कभी छोटे मोटे चीज़ों को लेकर के भी अगर इनमें आपसी मतभेद होता है तो लोग अपने ही मिल करके उसको सुलझाने का कोशिश करते हैं। और उस गाँव का कभी भी कोई भी शख्स जो है 1962 से कभी पुलिस स्टेशन एफआईआर दर्ज करने के लिए, शिकायत करने के लिए नहीं गया। तो यह थी जो यह मैनपाट जो है अंबिकापुर से लगभग 75 किलोमीटर दूर है। मुझे लगता है कि देश के तमाम लोगों, तमाम जिलों, तमाम जो गांव हैं उन, चाहे वो पंचायत राज हो या फिर बाकी और राज हो, सभी लोगों को वह सिस्टम अपनाना चाहिए ताकि देश के जो थानों में, जो कोर्टों में जितने केसेस जिस स्पीड से बढ़ रही है उसकी रफ्तार को कम किया जा सके और उन लोगों का जो मेन जिंदगी का जो
खुशहाल जिंदगी का जो मेन चीज है कि हमेशा हंसते रहो, प्रेम से रहो, तो उस चीज को भी हम सभी लोगों को अपने जीवन में लाने का प्रयास करना चाहिए। तो आज विश्वकर्मा पूजा था, इसलिए मैं सोचा आप लोगों के लिए कुछ ऐसा कहानी सुनाओ, किसी ऐसे बारे में, ऐसे चीज के बारे में बताओ जिसको सुन करके आप भी खुश हो और उसको अपने जीवन में उतारने का कोशिश करें। तो आज की कहानी यही थी, छत्तीसगढ़ का मेन पार्ट, जो कि छत्तीसगढ़ का एक जो है छोटा शिमला कहा जाता है। कल फिर ऐसी किसी कहानी, किसी ऐसे ही किसी विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।